नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व का अपमान करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया, महागठबंधन की सरकार बनने पर ही विकसित बिहार का सपना होगा पूरा। और निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए बिहार से जुड़े सीमावर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई स्टार प्रचारक चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य समेत विभिन्न घटक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर छठ पर्व का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ओर विपक्षी दल इस पर्व को ड्रामा बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए सरकार इस पर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवाद की राजनीति ही कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की मुख्य पहचान है। श्री मोदी ने कहा कि राजद के चुनावी प्रचार में पिस्टल, छुरी और बंदूकों की बात होना पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है और उसके द्वारा पहले स्थापित जंगल राज की याद दिलाता है। क्या किया है आरजेडी वालों ने? क्या किया है कांग्रेस वालों ने? क्या किया है जंगल राज वालों ने? मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है। जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य से युवाओं के पलायन को रोकना है। एनडीए का संकल्प है बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई इसके भरपूर अवसर बने। बिहार का बेटा बेटी अब पलायन नहीं करेगा, बिहार में ही काम करेगा, बिहार का ही नाम करेगा। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय, मुंगेर के तारापुर, नालंदा के हिलसा और पटना के पालीगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन के घटक दलों पर बिहार की सांस्कृतिक विरासत को अपमानित करने का आरोप लगाया। श्री शाह ने कहा कि छठ पर्व पर आपत्तिजनक बयान देकर इन दलों ने अपनी मानसिकता का परिचय दे दिया है। श्री शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज को समाप्त कर बिहार में विकास के नए युग की शुरुआत की है। 2005 के पहले पूरा बिहार जंगल राज की चपेट में, और किसके राज में था? लालू रबड़ी के राज। आपने नीतीश बाबू के हाथ में
बिहार का शासन दिया, नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया, समाप्त। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, एक और बार एनडीए की सरकार बनाइए। ये जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, वो नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज हरनौत और बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन की अपील की। श्री नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बिहार को जंगल राज से वापस निकाला है। आज प्रदेश में चारों तरफ विकास की नई लहर है। उन्होंने महागठबंधन पर घोषणा पत्र के जरिए आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इनको चुनाव में आपसे कोई मतलब नहीं है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं, सोनिया गांधी जी राहुल को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। आप देखिए ये किस तरीके की घोषणाएं करते हैं। ये कहते हैं हर परिवार को नौकरी देंगे। कहां से दोगे? रोजगार देने का काम किसी ने किया है बिहार में तो वो नीतीश बाबू ने किया है, और आगे भी कोई करेंगे तो वो नीतीश बाबू करेंगे। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के मटिहानी, खोदाबंदपुर, मुंगेर के जमालपुर और शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि न्याय के साथ विकास एनडीए सरकार की प्राथमिकता रही है। हम लोगों ने जब से काम शुरू किया तो खूब काम किया है। जब वो हमारी सरकार बनी थी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार में था तो क्या किया है, पहले बहुत बुरा हाल था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने नालंदा के नूरसराय और शेखपुरा के बरबीघा में महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर एक नया बिहार के सपने को साकार किया जाएगा, जिसमें हर एक व्यक्ति के लिए रोजगार, अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं और गठबंधन का हर नेता आपको गारंटी करके कह रहा है, ये सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की होगी, बिहार के हर नागरिक की सरकार बनेगी। तो ये आप मत सोचिए कि ये सबकी सरकार नहीं होगी, ये बिहार के हर नागरिक की सरकार होगी, गारंटी दे रहे हैं हम। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की आज होने वाली कई चुनावी सभाएं खराब मौसम के कारण नहीं हो सकी। श्री यादव ने दरभंगा के गौराबौराम में वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी के लिए वोट मांगे। इधर मुजफ्फरपुर के कांटी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि उनकी लड़ाई बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई खत्म कर भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की है। एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का होगा। तेजस्वी आपके उम्मीदों पर छक्का मारने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया। 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेगा। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज सीमांचल में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कई जनसभाओं को संबोधित किया। श्री ओवैसी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को अब वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है, वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने दरौली विधानसभा क्षेत्र के गुठनी में पार्टी प्रत्याशी सत्यदेव राम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इधर सीपीआई, सीपीएम, जनसुराज पार्टी, जनशक्ति जनता दल और बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य दलों ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इस अवसर पर
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों तथा SSB के महानिदेशक को बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने आज बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों को खुफिया जानकारी के आधार पर कालेधन, नशीले पदार्थ, शराब और नकदी समेत अन्य सामानों की जब्ती तेज करने के निर्देश दिए। पटना के मोकामा के घोसवरी में जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हुए हमले में उनके चाचा दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनसुराज के नेताओं ने जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। पार्टी प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने बताया कि उनका काफिला अनंत सिंह के काफिले के पीछे था। अचानक से उनके समर्थकों ने हमला कर दिया और गोलीबारी की। गोलीबारी की घटना में दुलार चंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले के हर एक पहलू की जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कल गुजरात के केवड़िया में एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रतीक के रूप में एक शानदार एकता परेड का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परेड का उद्घाटन करेंगे। हर साल 31 अक्टूबर को एकता नगर में यह परेड आयोजित की जाएगी। पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश में बड़े स्तर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। रन फॉर यूनिटी को बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। उसके बाद देश का प्रत्येक नागरिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ लेने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चक्रवाती तूफान मोथा के प्रभाव से प्रदेश भर के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। गया के इमामगंज में सबसे अधिक 74.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की संभावना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव सुजीत नाथ चरण ने स्वच्छता अभियान 5.0 की समीक्षा के लिए आकाशवाणी पटना का निरीक्षण किया। श्री चरण ने कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी पटना के क्रियाकलापों की सराहना की। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आकाशवाणी परिसर में पौधारोपण भी किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व का अपमान करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी आलोचना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया, महागठबंधन की सरकार बनने पर ही विकसित बिहार का सपना होगा पूरा। और निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए बिहार से जुड़े सीमावर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।